बानी पीटीआई एक सिविलियन है। मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DGISPR की तरफ से बयान आया है, वुज़रा की तरफ से मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का सरकारी वकला से मुकालमा, 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस गुल हसन ने कहा, आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएँ, फिर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दें कि क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान असम्बली को पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया। कुछ देर में आमद मुतवक्के। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद पीटीआई के गिरफ्तार अरकान को सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले किया गया। स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर वक्कास अकरम शेख, जैन कुरैशी, मलिक अवैस, मलिक आमिर डोगर समेत 10 अरकान को पार्लियामेंट हाउस पहुंचाया गया था। कौमी असम्बली का इजलास जारी। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक ने कहा, गैस के ज़खायर में 4% कमी हो रही है। इजाफी कनेक्शन देंगे तो जिन घरों में गैस दे रहे हैं वो भी नहीं दे सकेंगे। ये यकीनी बनाएंगे कि सब स्टैंडर्ड सिलेंडर घरों में ना दिए जाएं। I think I have seriously COVID symptoms. आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है। सर अभी टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, मैंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मुझे सिम्टम्स हैं, बहुत सीरियस सिम्टम्स हैं। तो अभी आप ऑपोजिशन से हाथ मिला के फिर जाएंगे बाहर। सर डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी मारूं। सर अवेज जगारी साहब, अगर हाउस का कंसर्न है मेंबरान का कि आपको चांसेस हैं कि आपको कोविड हो, तो आप उसको प्लीज चेक करवाएं, फिर यू कैन लीव सो वी कैन टेक अदर एजेंडा। ओके, थैंक यू। मुझे कोरोना की शदीद अलामात हैं, अरकान मुझसे दूर रहें। कौमी असम्बली में अवैस ज़गारी के इंकशाफ ने दिलचस्प सूरत हाल पैदा कर दी। स्पीकर ने कहा, आप चले जाएं, टेस्ट करवा लें। वफाकी वजीर बोले, आवाज़ें आ रही हैं कि उमर अयूब को जब भी डालते हैं। स्पीकर के कहने पर अवैस ज़गारी ने ऐवान से जाते हुए अपोजिशन लीडर की तरफ मजाक में हाथ बढ़ाया तो उमर अयूब ने बाहें फैला दी। ऐवान में कहकहे लग गए। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे से मुतालिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। सेनेट में अक्सरियत सिर्फ 3 वोटों की दूरी पर। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मतलूबा तादाद पूरी होते ही आईनी तरमीम पेश करके पार्लियामेंट से मंजूर करवा ली जाएगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 बरस करने का इरादा रखती है, जबकि हाई कोर्ट के जजेस के मामले में रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल की जाएगी। FBR का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। गलत और नामुकम्मल रिटर्न फाइल करने वालों पर 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। गलत और नामुकम्मल रिटर्न फाइल करने पर बिजली गैस के कनेक्शन मुंतक़दा किए जाएगा। गलत और नामुकम्मल रिटर्न फाइल करने वाले अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद और जायदाद, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का फैसला। हुक्काम के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम के जरिए इन अफराद का ऑडिट भी किया जाएगा। हंगामी इकदाम का इत्तलाक टियर 1 रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स पर भी होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर सबको चकमा देकर खुद गाड़ी चलाकर चले गए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मोबाइल भी बंद था। वजीर आला सेम हाउस से निकले तो उनके लोग कहाँ थे? वजीर आला वाला मामला फिल्म का सीन हो सकता है, हकीकत नहीं। PTI की हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम है। ये नाअहल नालायक लोग हैं, डिलीवर नहीं कर सके तो खुद को सियासी शहीद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होते रहते हैं, सबकी राय बदल सकती है। कोशिश होगी कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हों। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, बानी PTI की रिहाई हमारी जिद बन चुकी है। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में बानी PTI की रिहाई के लिए अमली इक़दाम का आगाज़ हो चुका। जाली वुज़रा बढ़ के न मारें, जलसा और जुलूस हमारा आईनी हक है। जहाँ भी चाहें जलसा और जुलूस करेंगे। जाली हुकूमत से मुल्क के मुक़द्दस पार्लियामेंट की बेतौकीरी का पूरा हिसाब लिया जाएगा।
कोयटा में थाने में बंद मुलजिम को पुलिस एहलकार ने गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तौहीन मजहब के इल्जाम में हवालात में बंद था। मुलजिम को हवालात में हलाक करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के वजारती काउंसिल का इजलास जारी। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान चीन समेत एससीओ ममालिक के साथ तिजारत को फ़रोग दे रहा है, तिजारत और सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान तेज़ी से उभरती हुई मईशत बन रहा है। कौम की तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। चीन के नायब वज़ीर तिजारत ने कहा, चीन एससीओ ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात को अहमियत देता है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्याती मंसूबों पर अमल पैरा है। तिजारत के लिए तमाम रुकन मुल्कों को किरदार अदा करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है कि इसराइल ने अलमवासी को खुद सेफ जोन करार दिया था। सेफ जोन पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के अक्कास है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम के इर्तिकाब पर कार्रवाई करें। रहीम यार खान के हल्का NA 171 पर पोलिंग जारी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ताजपुर पोलिंग स्टेशन में 2 पोलिंग एजेंट्स में तल्ख कलामी। कुछ देर तक पोलिंग का अमल मुअत्तल रहा। पोलिंग दोबारा शुरू करा दी गई। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के हसन मुस्तफ़ा उम्मीदवार। नशस्त PTI के MNA मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 के करीब ट्रक उलट गया। ट्रक ड्राइवर जाम बहक, 11 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार लग्जरी कार की ट्रक को टक्कर के बायस पेश आया। कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। मजीद तहकीकात जारी। लोहा के इलाके बंद रोड दातागंज बख्श टाउन में पोलियो टीम पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। पोलियो वर्कर्स को खातून ने तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक खातून पोलियो वर्कर की जानिब से वैक्सीन पिलाने के इसरार पर झगड़ा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि पोलियो वर्कर्स बच्चों को माजूरी से बचाने का कौमी फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। बनू में डोमेल महाजुर कैंप के करीब फायरिंग। पुलिस एहलकार जाम बहक। पुलिस एहलकार इंसादे पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी पर मामूर था। कातिल के खिलाफ पुलिस एहलकारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाफिज अब्दुल सत्तार शाह बुखारी चौक ब्लॉक कर दिया। लकी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ ताजा जई चौक पर पुलिस एहलकारों का आज भी एहतजाज का तीसरा दिन। धरने के बायस इंडस हाईवे पर गाड़ियों की कतारें लग गई। रावलपिंडी में पुलिस से मुबैना मुकाबले में डकैती के 2 मुल्जिमान हलाक, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं से 2 पिस्तौल भी मिले हैं। कोयटा से सिंध और पंजाब के लिए ट्रेन सर्विस 18 रोज से मुअत्तल है। बोलान में 25 अगस्त को तकरीबकारी के वाक़े में रेलवे पुल गिरने से ट्रेन सर्विस मुअत्तल हुई थी। ट्रेन सर्विस की बंदिश से अंदरूनी मुल्क बजरिया ट्रेन सफ़र करने वालों को मुश्किलात। एयर इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहूँगी ताकि मैं अपने पेरेंट्स का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूँ। इस पर मुझे CM पंजाब से मेरी अपील है कि वो मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें ताकि किसी भी किस्म की रुकावट मेरी आगे की पढ़ाई में हायल ना हो सके। मुल्तान बोर्ड प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा के लिए आला तालीम हासिल करना ख्वाब बन गया। किराए के मकान में 4 बहनों और वालिदैन के साथ रहने वाली जवेरिया हसनैन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्कॉलरशिप की अपील। नारोवाल की गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की इमारत के अतराफ और राहदारियों से पानी कई महीने बाद भी ना निकाला जा सका। तालिबात गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर। तालिबात का एहतजाज। इसराइली फौज की वस्ती गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम अल-जऊनी स्कूल पर बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा के 6 एहलकारों समेत 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। उनरवा के मुताबिक 11 महीने से जारी जंग में अक़वाम मुत्तहिदा के अमले के लिए ये सबसे बड़ा जानी नुकसान है। मगरबी किनारे के शहर तूर अल करम में इसराइली हमले के दौरान गाड़ी में सवार 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 28 अगस्त से मगरबी किनारे में जारी इसराइली कार्रवाइयों में अब तक 50 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी उमूर की रिपोर्ट के मुताबिक
तूल करम और नूर शम्स पनागज़ीन कैंपों पर इसराइली छापों में 400 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा और 327 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। गजा में 12,000 फ़लस्तीनियों को पनाह देने वाले स्कूल को इसराइल ने आज फिर निशाना बनाया। गजा में अनरवा स्कूल पर हमले में मारे जाने वालों में अनरवा के 6 कारकुनान भी शामिल हैं। आलमी इंसानी कानून की ड्रामाई खिलाफ वर्जियाँ अब बंद होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी, 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फौज ने नौजवानों को तलाशी और मुहासरे की आड़ में जाली मुकाबले में शहीद किया। समुद्री तूफान फ्रांसीन अमरीकी रियासत से टकरा गया। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं, शहरियों को घरों पर रहने की हिदायत। 42,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी का मंसूबा। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म का कहना है कि आइंदा इंतखाबात से कबल कम उम्र नौजवानों और बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का इत्तलाक किया जाएगा। 2024 के आखिर तक पार्लियामान में एक ऐसे कानून का मुसवदा पेश करेंगे, कम उम्र के अफराद के सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के इत्तलाक की हद उम्र 14 से 16 बरस रखी जा सकती है। और चैंपियंस वनडे कप आज से शुरू होगा। शादाब खान की टीम पैंथर्स मोहम्मद रिजवान की मारखोर का सामना करेगी। फैसलाबाद स्टेडियम में मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।